जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज पुनः पवन शास्त्री के साथ एक नई जानकारी पर बात करते हैं। आज का विषय है ऊपरी चक्करों का कैसे मुक्ति पाई जाए। आपने ऊपरी चक्कर भाग 1 में ये जानकारी ली कि अगर किसी को ऊपरी चक्कर है तो उसको हम कैसे पहचानें। अब हम आपको भाग 2 में ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, यदि किसी के ऊपर ऊपरी हवा बिहारी, नज़र, टटका टोना यदि हो गया है तो उनसे मुक्ति कैसे पाई जाए। ऊपरी चक्करों के विषय में मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि हनुमान जी ने या हमारे शास्त्रों में, हमारी पुराणों में प्रेतों का कई जगह जिक्र मिलता है, चाहे भागवत में धुंधकारी का वो हो या हनुमान चालीसा में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कभी कभी ऊपरी चक्कर हर व्यक्ति पर हो जाते हैं, उसकी पहचान मैंने पहले वीडियो में बताई है। इस वीडियो में मैं यही बताने का प्रयत्न करूंगा कि ऊपरी चक्करों को ठीक कैसे किया जाए। सर्वप्रथम जिसके ऊपर ऊपरी चक्कर आपको लग रहा है, जिसके आपको शक है कि इसके ऊपर कोई बाहरी निगेटिव ऊर्जाओं ने इसके ऊपर अपना प्रभाव जमा रखा है, तो उसको आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए मोर पंख से झाड़ा लगा सकते हैं। यदि मोर पंख नहीं है तो कोई धारदार चीज़ ले लेंगे, जैसे चाकू हो गया, हंसिया हो गया, इत्यादि इत्यादि। इससे भी आप झाड़ा हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए सर से लेकर के पैर तक आप झाड़ा लगाएं, आपको अवश्य फायदा होगा। या फिर आप गायत्री मंत्र, यदि आप गायत्री मंत्र का रोज जाप करते हैं 1-2 माला, तो आप गायत्री मंत्र से भी झाड़ा लगा सकते हैं। किसी के ऊपर यदि प्रेत बाधा है तो उसको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं या देवी का निवारण मंत्र पढ़ करके भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का भी पढ़ते हुए यदि आप किसी को झाड़ा लगाते हैं तो भी आप उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ अवश्य होगा। रामचरितमानस की यदि हम कहें तो रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई एक साबर मंत्र है। ये अपने आप में सिद्ध चौपाइयाँ हैं। यदि आपको याद भी है और तो भी आप इन चौपाइयों से झाड़ा लगा देते हैं तो भी व्यक्ति को बहुत ही आराम होता है। चौपाई है हनुमान अंगद रन गाजे। याद करें, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रज निश्चर भागे। आप ये चौपाई से भी झाड़ा लगा सकते हैं। अन्यथा आपको हम दूसरा उपाय बताते हैं, दूसरी चौपाई, उससे भी आप ठीक कर सकते हैं। नजर इत्यादि यदि किसी को लगी है, चौपाई है रामचरितमानस की, श्याम गौर सुंदर दो जोरी। फिर से कहते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखत छवि जननी तन तोरी। आपने याद कर लिया होगा, मैं दोबारा बोलता हूं, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखत छवि जननी तन तोरी। इससे आप नजर इत्यादि का भी झाड़ा लगा सकते हैं। या फिर आपको ये नहीं पता चल रहा है इस व्यक्ति को क्या रोग है, तो रामचरितमानस की इस चौपाई से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। विधि वही है, मोर पंख से या फिर कोई धारदार चाकू, हंसिया इत्यादि से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संयोगा। इससे भी यदि आप झाड़ा लगाते हैं तो ऊपरी चक्कर वाले व्यक्ति को बहुत ही आराम हो सकता है। बाकी विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। जैसा आपका विश्वास होता है वैसा आपको फल प्राप्त होता है। आप रोज सूर्य अस्त के समय एक साफ सुथरे बर्तन में गाय का आधा किलो दूध ले लें, उसमें करीबन शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिला लें।
फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके अपने घर में उसको छींटे दें। और छींटे देते हुए अगर 2 मंजिल 3 मंजिल बना हुआ है तो पूरे घर में आपको छत से लेकर के नीचे के तलों तक सब जगह आपको छींटा देना है। और बचा हुआ दूध जो है आपका, वो आप अपने द्वार पर, मुख्य द्वार के बाहर गिरा सकते हैं। और इस क्रिया को करते हुए अपने इष्ट देवता, जिस भी देवता पर आपको विश्वास हो, उसका नाम सुमिरन करते जाएंगे। इष्ट देवता, कुल देवता या हनुमान जी को, राम जी को, माता जी को, जिस भी देवी देवता पर आपका विश्वास हो वो आप उसका नाम लेते जाएं और ये क्रिया करते हैं तो भी आपके घर में प्रेत बाधा, किया कराया या किसी की हाय नज़र है तो भी ठीक होती है। अन्यथा फिर रविवार मतलब इतवार के दिन आप काले धतूरे की जड़ को पूजन करके थोड़ा सा धूप दीप दिखा करके उस जड़ को, और थोड़ी सी जड़ यदि आप अपनी दाहिनी भुजा या कंठ में धारण करते हैं तो भी आपको ऊपरी चक्रों से मुक्ति मिल सकती है। लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालने या सूंघाने से पीड़ित व्यक्ति के ऊपरी चक्कर होता है उससे मुक्ति मिल जाती है और ऊपरी चक्कर छोड़ करके भाग जाता है। आप यदि मंत्र बताएं, यदि आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं, झाड़ा देते हैं तो भी आपके घर से प्रेत बाधा से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। कोशेषस्य, इस शब्द को पुनः समझने का प्रश्न करना। कोशेषस्य नमो ज्योति पतंगाय नमो रुद्राय नमः सिद्धि स्वाहा। यदि आप इस मंत्र का नित्य प्रति 1 माला जाप करते हैं और थोड़ा सा 2-4 मंत्र पढ़ते हुए अगर आहुति भी देते हैं तो आपके घर से कैसी भी ऊपरी बाधा हो अवश्य ही ठीक हो जाएगी। या आप घर के मुख्य द्वार के समीप श्वेत आर्क मतलब अकौआ, जिसे मदार बोलते हैं, पौधा लगा देते हैं तो भी आपके घर में ऊपरी चक्कर नहीं होगा। आप उपले की थोड़ी सी अग्नि ले लें, कंडे उपले की या लकड़ी के कोयले जला करके उसकी आग बना लें बिना धुएं की, और उसके ऊपर काली सरसों, गूगल, लोबान, अष्टगंध, राल और राई जो मैंने पहले बताई, इन चीज़ों को समान मात्रा में मिला करके यदि आप अपने घर में धुनी देते हैं तो आपके घर में कैसी भी ऊपरी बाधा हो, निगेटिव ऊर्जाएं हो, चाहे वो किया कराया हो, प्रेत दोष हो या किसी के ऊपर कोई आत्मा वगैरह आती है, पितृ दोष हो, तो इससे आपको बहुत ही आराम मिलता है। धुनी देते हुए आप ओम भैरवाय नमः का जाप कर सकते हैं या अपने इष्ट देवता को याद कर सकते हैं, अपने कुल देवता को याद कर सकते हैं। या फिर आप 9 काली मिर्च ले लें और काली मिर्च उस रोगी के सर से लेकर के पैर तक आपको 7 बार उतारना है और फिर आपको उन ओम क्लीम, केवल इतना ओम क्लीम, अगर ये न कह सको तो माँ भगवती का याद करते हुए, ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ यदि आप फेंक देते हैं तो भी आपको बहुत ही आराम होने वाला है। और आपको बताते हैं रविवार को स्नान वगैरह करके निवृत्त होकर के काले कपड़े में छोटी सी एक थैली बना लें, उसमें तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़ बांध करके आप ताबीज जैसा बना करके यदि गले में आप धारण करते हैं, नजर दोष या ऊपरी बाधाओं से आपको अवश्य ही मुक्ति मिलती है। या फिर आप काली सरसों ले लें और ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए उस सरसों पर आप फूंक मारें और फिर उस सरसों को हाथ में पकड़ करके रोगी के ऊपर से 7 बार उतार करके आप दक्षिण दिशा में फेंक देते हैं
तो भी आपको बहुत ही आराम मिल सकता है। और हम तो ये कहेंगे कि अगर ये कोई उपाय न कर सको तो एक उपाय आपको विशिष्ट बताते हैं। एक नारियल लीजिए, व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर के पैर तक 7 बार उतारिए, फिर अपने घर की चारों दीवारों में उसको अपने इष्ट देवता को याद करते करते छुआएं, मतलब टच कराएं। पहले पूर्वी दीवार, फिर दक्षिणी दीवार, फिर पश्चिमी दीवार, फिर उत्तरी दीवार, और हाथ में नारियल लेकर के आप किसी मंदिर पे चले जाएं। तर्जनी अंगुली से क्रॉस का निशान बनाएं, जैसे डॉक्टर लोगों का निशान होता है, या फिर आप जोड़ का निशान कह सकते हैं, बना करके वहीं पर रख दें और अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करें कि फलाना रोगी ये रोग व्याधि से स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। तो परमात्मा ने चाहा आप जरूर उसको लाभ अवश्य होगा। और इन सबकी मूल जड़ है कि यदि ये कुछ न कर सको तो हनुमान चालीसा तो बहुत सरल ही है ही। हनुमान चालीसा का अपने घर में पाठ कराएं, सुंदरकांड का पाठ कराएं और हनुमान जी का हवन कराएं। किसी भी प्रकार का यदि आपके घर में बाधा है तो आपको अवश्य आपको सुख महसूस होगा, आपको अच्छा फील होगा और आपके घर से निगेटिव ऊर्जाएं निकल जाएंगी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना चैनल ज्योतिष और संगीत इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पर अंगुली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार के वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपको पास पहुंचे। अरे ये जरूरी नहीं कि आपके घर में ऊपरी चक्कर हो। यदि आपके पास जानकारी है तो आप किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा धर्म और पुण्य का कार्य होता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, ऐसी ही भावना श्री राम जी से, श्री हनुमान जी से है कि आप सभी दर्शक स्वस्थ और प्रसन्न और आनंदित रहें। इसी भावना के साथ सभी दर्शकों का, पवन शास्त्री का सभी दर्शकों को पुनः पुनः भैया जय श्री